नमस्कार भाइयों। सहकारिता सहकारिता की रट लगाई जा रही है और एक नया शगुफा मार्केट में आ गया है कि आप लोग फॉर्म भरिए और सहकारिता के अंग बन जाइए। एक बात आपको पता है, अमित शाह ने सहकारिता का बात किया है। कैसे सहकारिता शब्द आया और अमित शाह को इस पर बात क्यों करना पड़ा? आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटक ने मरीन ड्राइव पर राहुल गांधी जी को रोककर अपनी बात को कहा था और कहा था कि आप इसको संसद में उठाइए। उन्होंने कहा था ज़रूर ज़रूर। और देखिए, देश स्तर पर जब मामला उठा, पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटक का मांग उठा, तो सरकार को कहना पड़ा कि हम इंश्योरेंस भी करेंगे और आपको जो है सो ईपीएफ भी मिलेगा और ईएसआईसी के तहत इलाज का खर्चा भी मिलेगा। ये सरकार बात करने लगी, लेकिन सारी कोरी लफाजी है, क्योंकि सिस्टम, हम लोग कोई कर्मचारी नहीं है कि हमारा ईपीएफ और ईएसआईसी कटे। लेकिन सरकार ने इस तरह का झूठ अखबारों के माध्यम से हमारे बीच में परोसने का काम किया। अमित शाह ने भी कहा कि सहकारी टैक्सी ला रहे हैं, पूरा हल्ला हो गया कि सरकारी टैक्सी आ रहा है, सरकारी टैक्सी आ रहा है। कोई सरकारी टैक्सी नहीं आ रहा है, सहकारी टैक्सी आ रहा है। और सहकारी टैक्सी का क्या काम होगा, ये आपको हम बता दें। एक चैनल वाले ने पूछा कि अमित शाह जी बताइए, सहकारी टैक्सी कब आ रहा है, उसके लिए क्या किए हैं? तो कहा कि अभी आ कहाँ रहा है, आने वाला है। उसके लिए हम लोग सोचे हैं, बाद में लिखेंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे, तब जाके आएगा। और सहकारी ऐप आएगा तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको जान लेना बेहद ज़रूरी है। सुधा क्या है? सहकारी संस्था है। सुधा के आने से ग्राहकों को फ़ायदा हुआ है या किसानों को? जो हमारे किसान भाई दूध पालते हैं, पशुपालक हैं, उन लोगों ने दूध को तो बहुत कम कीमत पर उनसे ख़रीदा जाता है और ग्राहकों को महंगे दाम पर उपलब्ध कराया जाता है। और ग्राहक को इससे सुविधा हुआ है, न कि दूध बेचने वालों से पशुपालकों को इससे फ़ायदा हुआ। उसी तरह से सहकारी टैक्सी आएगा तो ड्राइवर को कितना फ़ायदा होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, और सरकार कितना गरीबों की सुनती है ये आप भली भांति जानते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारी मांग है कि सहकारी आए या सरकारी आए, जब तक हमारे ड्राइवर के घर में तरकारी नहीं आए तब तक हम कोई सरकारी और सहकारी पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी सुने हैं कि कुछ लोग फॉर्म भरवा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्कैन टैक्सी करवा रहे थे, टैक्सी को स्कैन करवा के अपना सिस्टम कर रहे थे। उससे पहले रैपिडो लॉन्च करवाने के लिए 50,000 रुपया लिए। अभी फिर हड़ताल करने की बात कह के अब पूरा हड़ताल करने का मजमा लगा लिया, लेकिन एक वो ड्राइवर उनसे नहीं जुटा। कोई ड्राइवर उन पर भरोसा नहीं करता है। किसी का आँख फोड़ेंगे, किसी का माथा फोड़ेंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे। तो पटना का लोग डरने वाला है क्या? और क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए ये सारा शगुफा करते हैं। अभी उनके पास ड्राइवर का सूची नहीं है और ये कर रहे हैं कि अपना स्कैन टैक्सी लॉन्च करना है। इसके लिए वो ड्राइवर से फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि सहकारी टैक्सी आएगा, आपका जीवन बदलेगा। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से सहकारी टैक्सी का नियम बन गया है? जो नियम बना नहीं है कि आप हिस्सेदार पहले आ गए। पहले कोई भी कानून बनता है, सदन में पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश होता है, राष्ट्रपति का साइन होता है, तब जाके वो कानून बनता है। और कानून बनने के बाद सरकार कहती है कि आप फॉर्म भरिए। ये तो अभी मुंह से निकला नहीं कि फॉर्म भरने के लिए शुरू हो गए। इस बात का ड्राइवर भाई आप लोग विरोध कीजिए कि आपके सारा डाटा को लेके वो प्राइवेट कंपनी जो अपना स्कैन टैक्सी शुरू कर रहे हैं उसमें जोड़ देंगे, और इस चीज़ को विरोध करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि राहुल गांधी जी ने जो सदन में उठाया, चाहे देश स्तर पर मामला उठाया, कुछ चीज़ें हुई लेकिन अभी वो लागू नहीं हुई है, और उसको लागू कराने तक हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। अभी देखिए, रैपिडो ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया, उबर ने ऑलरेडी भाड़ा बढ़ा दिया। जब तक ओला लाइन पर नहीं आता है, नो एसी कैंपेन चालू रहेगा। आप सब लोग जिस मुस्तैदी से हम लोग का साथ दे रहे हैं, जितना समर्थन मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा माने हथियार साबित हुआ है। ये समझिए एक ब्रह्मास्त्र है जो हमने कंपनियों पर चला दिया है। उसका कस्टमर ख़राब हो रहा है, सब छोड़ के उबर में भाग रहा है, रैपिडो में अब भागने लगेगा। रैपिडो जब दाम बढ़ाया है तो ओला को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी लाइन पर आना पड़ेगा। और ये अभियान हम लोग ईमानदारी से चला रहे हैं, आप सब लोग का सपोर्ट मिल रहा है। ये सहकारी फहकारी के नाम पर जो अपने कंपनी के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उन सब लोगों को है सो लात मार के आप लोग बाहर भगाइए और अपने यूनियन को मजबूत कीजिए और उनसे पूछिए कि कानून कहाँ है
जो तुम फॉर्म भरवा रहे हो गलत झांसे में मत लाओ, और ड्राइवर के साथ मारपीट, धोखाधड़ी, चीट फंड और यूनियन का पैसा लेके भागा भागी ये सब काम मत करो। जितना जल्दी हो सकता है तुम जो है सो अपनी गलती को स्वीकार करो और ड्राइवर के दरबार में आओ। ड्राइवर का दरबार में तुम्हारे साथ न्याय होगा। धन्यवाद।